प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। देखिए, अभी तक हम 12th मैथमेटिक्स के टॉपिक डाल रहे थे, 11th 12th के आईआईटी और बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो भी हमारे रेगुलर रहेंगे। लेकिन अभी कुछ बच्चों की जैसे कि डिमांड आई है कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक भी स्टार्ट करें डालना, तो उन बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, अवकल समीकरण होता क्या है, अवकल समीकरण। ठीक है जी, होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, होता क्या है, अवकल समीकरण क्या होता है, इस बारे में हम सबसे पहले आज बात करेंगे। देखिए, होता क्या है अवकल समीकरण, इसके बारे में बात कर रहा हूं। मान लो आपको y = fx टाइप में कोई फंक्शन दिया गया है। अब जब आपको y = fx टाइप में कोई फंक्शन इक्वेशन दी गई है तो आप क्या कर सकते हो, यहां से dy/dx फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से d2y/dx² फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से dqy/dx³ फाइंड आउट कर सकते हो। आंसर में बहुत सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यहां से आप फाइंड कर सकते हो। तो अगर मान लो y = fx कोई फंक्शन दिया गया है तो आप उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप जानते हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और dy/dx या d2y/dx2 आंसर, इनके बीच में जो रिलेशन होगा ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई, डिफरेंशियल इक्वेशन एक रिलेशन हुआ किसके बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके हायर ऑर्डर या उसके डेरिवेटिव्स के बीच में जो रिलेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो सेकंड होता है वो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइप होंगे, टाइप नंबर फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और टाइप नंबर सेकंड जो होगा वो होगा हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अगर इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो जो रिलेशन होता है ना, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इनकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होगा ना उस पर डिपेंड होंगी दोनों की दोनों। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और 1 एंड मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, यानी एक तो हमारे पास स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर जानते हो आप, y = fx में x स्वतंत्र कहलाता है और y क्या कहलाता है, आश्रित चर कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है।
तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और वन एंड मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन काफी पढ़ के आ चुके हो, 12th में भी पढ़ के आ चुके हो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर आती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन आती है जो आप 12th मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हो। ठीक है ना, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, ऑर्डिनरी के बाद दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अगर वन या मोर देन वन ठीक है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप होंगे। पहला जो टाइप होगा वो होगा हमारे पास ऑर्डिनरी, और जो सेकंड टाइप होगा वो होगा हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, अब दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुने, अगला क्या होता है? ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है, तो आपको ऑर्डिनरी, ये क्या नाम है, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गए होंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक या एक से ज्यादा कौन से वेरिएबल होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको चाहो तो एग्जांपल देके भी समझा सकता हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स। इस टाइप का मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन आया, तो इस वाले क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, तो y कौन सा वेरिएबल है? y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। x कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। मान लो हमारे पास एक और एग्जांपल आया, dy बाई डी टी प्लस dx अपॉन डी टी इक्वल टू साइन टी। ये हमारे पास एग्जांपल आया, dy बाई डी टी प्लस dx अपॉन डी टी इक्वल टू साइन टी। तो देखो ये कौन सा वेरिएबल है? y तो डिपेंडेंट है, x भी डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। t कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, यानी t इंडिपेंडेंट है। तो हमने बताया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कितना होता है? एक। इसमें देखो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। इस वाले क्वेश्चन में दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए y और x। ठीक है, आई बात समझ? तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल। इस टाइप के जो एग्जांपल होंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ध्यान से देखो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर रहा हूं। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव कॉल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डिग्री के बारे में जब मैं बात करूंगा तो डिग्री क्या होगी, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको पावर फाइंड आउट करनी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्क्वायर रूट से या फ्रैक्शन पावर से क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले अगर उसमें आपको स्क्वायर रूट दे दे या फ्रैक्शन पावर दे दे तो आप सबसे पहले क्या करें, स्क्वायर रूट को या फ्रैक्शन पावर रूट को या 2/रूट को जो भी दिया गया उसको हटा के फिर निकालें। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू साइन x। इस टाइप का मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल है और हमसे पूछा गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ और इसकी डिग्री बताओ। तो मैंने देखा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसका जो ऑर्डर है वो तो हो गया 2। अब जो पावर है ना वो ऑर्डर के पास मिलती है। ठीक है, तो इसकी जो पावर देखी हमने, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है, सिंगल पावर है, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, अंडर रूट ऑफ dy बाई dx प्लस 1 इक्वल टू d2y अपॉन dx2। अब मेरे से कहा गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताओ और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या बताओ, पावर बताओ। ऑर्डर और पावर के बारे में अभी मेरे को बात करनी है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो यदि आपको ऑर्डर या पावर, देखो ऑर्डर तो सीधा सीधा है, कंफर्म है, कितना ऑर्डर है, 2 ऑर्डर का। ठीक है ना, 2 ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कितने, इसकी ऑर्डर कितनी होगी, 2 ऑर्डर होगी। अब पावर की बात कर रहा हूं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चर, सेकंड ग्रेड टीचर में या फिर एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं पीजी के लिए, उनमें बहुत बारे क्वेश्चन देता है ऑर्डर पावर का। तो आप ध्यान रखें, ठीक है, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें, नोट डाल के लिख लें कि अगर आपको पावर निकालनी है और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शन पावर आ रही है या स्क्वायर रूट आ रहे हैं, 2/रूट आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको स्क्वायर रूट या 2/रूट से मुक्त करना है, हटाना है उसमें से। तो सबसे पहले इसमें से हटाओ। ऑर्डर तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 ऑर्डर हो गया। पावर की बात करो तो आपको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है ना, स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर लिया तो dy बाई dx प्लस 1 इक्वल टू d2y अपॉन dx2 और इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो पावर हो गई ना वो इसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2, तो इसकी जो पावर होगी, डिग्री होगी, वो भी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ऑर्डर एंड डिफरेंशिएशन, वो ऑर्डर एंड पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है फॉर्मिंग मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे। ठीक है, फॉर्मिंग मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। देखो आप पढ़ के आ चुके हो ये सारी चीजें, इन पे मैं ज्यादा डिस्कस करूं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से जानते हो इनके बारे में। सपोज दैट मान लो फॉर्मिंग का मतलब हमें क्या करना है, कोई इक्वेशन दे देगा और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुने। मान लो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी y इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये एक इक्वेशन दे दी और हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, इस बात को आप ध्यान से सुनो। अगर किसी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले आप उसमें
आर्बिट्री कांस्टेंट को पहचाने। तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक तो C1 है और एक कौन सा है? C2। ठीक है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहली बात, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने टाइम उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये तो कंफर्म पता लगा कि ये इक्वेशन 2 टाइम डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? dy by dx फाइंड आउट कर लिया। तो dy by dx क्या हो गया? C1 एज इट इज, cos 2x को मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, माइनस का sin 2x एंड 2x का कितना हो गया? 2 प्लस C2 एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, sin 2x को डिफरेंशिएट किया यानी cos 2x और 2x का कितना हो गया? 2 हो गया। तो dy by dx की जो वैल्यू आए वो मेरे पास है, dy by dx की वैल्यू माइनस का 2c1 sin 2x प्लस 2c2 cos 2x। ठीक है, यानी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या हमें क्या करना है? आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा, क्यों? क्योंकि C1 और C2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार इसको वापस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx को किया तो d2 आया अपॉन dx2 आया। तो इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखें, माइनस का 2c1 एज इट इज आ गया, sin 2x का cos 2x और 2x का वापस 2 हो गया। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, माइनस का 4 टाइम ऑफ c1 cos 2x। ठीक है, इसको किया तो वापस क्या आ गया बताओ? ये cos का माइनस sin 2x होगा, 2x का कितना होगा? 2, तो माइनस का 4 c2 sin 2x। अब हमें क्या करना है? इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, d2 आया अपॉन dx2, कॉमन कितना आ गया? -4, यहां से क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, क्या बच जाएगा? c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं बात करता हूं, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? y हो गई। तो यहां से मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? d2 आया अपॉन dx2 इक्वल्स टू कितना हो गया? ये हो गया माइनस के 4 टाइम और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? y। तो d2 आया अपॉन dx2 प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? निर्माण होगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट होगी, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी, मतलब इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आपको क्या करना है? आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना है? गायब करना है, हटाना है, और जो रिलेशन लाना है वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और उसकी जो डिफरेंशिएट है या डेरिवेटिव्स है उनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सपोज दैट एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx। ठीक है, अब इसका इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है? इसमें m है, तो 1 टाइम डिफरेंशिएट होगी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना हो गया? m, x का कितना हो गया? 1। अब m कैसे हटेगा? इस वाली इक्वेशन से m हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y अपॉन x। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू m की वैल्यू y अपॉन x। तो ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी वो कौन? ये y इक्वल्स टू mx से बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दिया। ठीक है, कल से हमारे लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे बीएससी मैथमेटिक्स के भी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब द्वारा मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।